जिसमें 2 करोड़ से भी ऊपर नर नारी थे, और उसकी व्यवस्था आपने स्वयं अपने हाथ संभाल ली थी। जब 2 करोड़ से ऊपर नर नारियों की व्यवस्था आपने झाड़ू पानी इसकी उसकी सफाई मैली टट्टी पेशाब की आपने स्वयं अपने नारियों ने अपने हाथ में ले ली, तो ये 2 करोड़ से ऊपर ये तो थोड़े से लोग हैं। यहां तो करोड़ इकट्ठे होंगे नहीं, न कोई करोड़ इकट्ठे होने का आह्वान है। ये तो गुरु महाराज का कार्यक्रम हो रहा, थोड़े लोगों का आह्वान है और इसकी व्यवस्था थोड़ी, तो ये तो आप 10, 20, 25 लाख की व्यवस्था तो अपने आप कर सकते हो। ये आपको पता चल गया है कि हमारी व्यवस्था में बहुत ही कम लोग योगदान देंगे। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन उनके मन में हमारी व्यवस्था के लिए योगदान नहीं, बहुत कम देंगे। और आपको अपना स्वयं पाठी, स्वयं सेवी, स्वयं पुरुषार्थी आपको स्वयं बनना, अपने आप अपने को देखो और मुझको देखो। अगर आपने अपने को देख लिया, मुझको देख लिया, तो फिर किसी बात की कोई तकलीफ किसी को होने वाली है। इसलिए जो आपको रीत रिवाज, ऊंच नीच, छोटा बड़ा और गंदा और साफ, जो आपको धर्म संगम में सिखा दिया गया, उसको पूरा अपने निशाने पर रखो और अंत में यही काम आएगा आपके। तो इसलिए निर्मल सात्विक, ये धर्म संगम पवित्रता का है, शुद्धता का है, और ये अमर कहानी आत्माओं की है, अपने प्रभु की पूरी पूरी भक्ति, पूरा पूरा उसके रहस्य का गोपनीय संदेश, मार्गों का संदेश, उसके ज्ञान का, ये सब कुछ आपको आने वाले आगामी 10 दिनों में आपको मिलेगा। तो हमारी निम्न निवेदन प्रार्थना है कि इसी को आप गंगा स्थल, जमुना स्थल, मथुरा स्थल, देव स्थल, मंदिर स्थल, हर स्थल को यही बना दो। जब आप इसको स्थल बना लेंगे तो आप तो वैसे ही मथुरा की मान्यता को रख देंगे, देवताओं की मान्यता को रख देंगे, विद्वानों की मान्यताओं को रख देंगे, सज्जनों के सत्कारों को रख देंगे और सज्जनों की चर्चाओं को रख देंगे। लेकिन जब आप खुद नहीं इसको मानेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मंदिरों को आपने देखा, तीर्थों को आपने देख लिया, वहां क्या हो रहा है ये आपने सुन लिया, आंखों से भी देख लिया, विचार भी कर लिया, तो ये सब कुछ है। तो ये मानव धर्म संगम, इसमें सबकी परस्पर प्रेम मोहब्बत मानव मात्र इंसानों के लिए, और आप अपनी कहानी सुनने आए हैं, उसी को जिसको जैसा समय मिले आपको नामदान भी मिल जाएगा, भगवान का भेद भी मिल जाएगा, और आप उसकी साधना में, उपासना में, अभ्यास में लग जाए। तत्काल आपको उसका लाभ भी मिलने लगेगा, अनुभव भी होने लगेगा, दिखाई सुनाई भी देने लगेगा, रस भी आने लगेगा, आपका अंतःकरण मन बुद्धि साफ भी होने लगेगा, अंतर आंख भी आपकी खुलने लगेगी। तो जब आपकी आंख खुलेगी, आनंद आएगा ज्ञान का, वो सूर्य या प्रकाश रोशनी उदय होने लगेगी, जहां तेल बत्ती दिया जल की कोई जरूरत नहीं, तो अपने आप बात सबके समझ में आएगी। ये सब रहस्यमयी वस्तुएं सब मानव मात्र के पास इन सब चीजों का भंडार भरा हुआ है, लेकिन आपने गाड़ दिया और फिर अपने भंडार को खोदना भूल गए। तो इसमें कोई गलती ऋषियों मुनियों महात्माओं और धर्म पुस्तकों की नहीं। अपनी गड़ी हुई वस्तु को धीरे से गंदगी को हटाकर उसको खोद लीजिए और निकाल लीजिए
और उसका आनंद ले लीजिए, अमर हो जाइए, मुक्त हो जाइए, जन्म मरण से हमेशा के लिए छूट जाइए, तमाम पीड़ाओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाइए। ऐसी अमूलक वस्तु सबके पास में रखी हुई मानव मात्र के पास, फकीरों और महात्माओं के पास जाने का काम केवल एकमात्र यही था। हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि हमारे पास जो भी मिलने आया करें, वो अधिकांश में 12 आने हिस्सा तो धर्म का रखें और 4 आने हिस्सा चलता फिरता भौतिक बात का रखें, तो आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आप धार्मिकता का तो एक निशान भी नहीं और भौतिकता का सारा आप, तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। जिस स्थान पर आए उसको समझे, ये कौन है, साधु है, फकीर है, बाबा है, या नंगा रहता है, कपड़े पहनता है, या क्या करता है, तो वेशभूषा को भी देख करके हमको ये समझना चाहिए कि हमको किस तरह का प्रश्न करना या अपनी बात को किस तरह से सामने रखना, ये सब चीजें हर मानव मात्र को, इंसान को समझना चाहिए। तो हम कुछ आपको समझाएंगे, कुछ देना भी चाहते हैं कि जो भी आदमी आए खाली न जाए। हम अपनी वस्तु से सबका स्वागत करना चाहते हैं, यही नहीं कि हमने आपको 2 रोटी दे दी या किसी भक्त से कह दिया तुम इनको 1 प्याला चाय पिला दो। ये आप कोई ऐसी अमूलक वस्तु लो जो आपका इधर का भी लोग बने, उधर का भी परलोक बने, ऐसी वस्तु को देना चाहता हूं। लेकिन अपने दरवाजे को आप बंद मत करो, खोल करके आओ कि मुझे दोनों चीजें मिले, मेरा इधर भी जगत बने, मैं लौकिक भी सेवा करूं, आत्मा की भी सेवा करूं, एक अमुक शक्ति को भी, उसको भी जगाऊं, और फिर हम अपनी जीवात्मा का हमेशा के लिए छुटकारा कर लें, तो कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन यही समझ क्या है कि बाबा जी कोई भौतिक होंगे, कोई सांसारिक होंगे, तो ऐसी बात समझ के आओगे तो बाबा जी से कुछ ना पा सकोगे। इस बात को हर किसी को, हर मनुष्य को, कोई भी को देखना चाहिए। आपने काशी में देखा, हजारों मुसलमान आए, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सबका स्वागत सत्कार किया, तहजीब, इज्जत, बोलना चालना, मोहब्बत और प्यार, इस तरह से उनके सामने कि जिस कुटी में रहते थे उसी में नमाज पढ़ने लगते थे। मैंने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि नमाज पढ़ना वो भी तो भगवान ही की इबादत है, पूजा है, प्रार्थना है, उसको इबादत कहो, हम प्रार्थना करें, उसका भजन कहो, वो कहते हैं कि भाई हम उसको पुकार रहे हैं। इसलिए हर बात को अगर समझ लिया जाए तो बात एक ही, कोई अलग अलग कोई चीज नहीं है, केवल समझने का ही भेद है और कुछ नहीं है। तो हम लोगों को सब बातें थोड़ी बहुत धार्मिक स्थान पर आकर के समझनी है और उनका हमको उचित कुछ ही क्षणों में लाभ अपने परमार्थ का ले लेना चाहिए, उठाना चाहिए। साधु महात्माओं के स्थानों पर अगर हम ये लाभ नहीं उठा सकते हैं तो इस जगत में, इस भूमि पर वास्तव में हम रहने के योग नहीं। धार्मिक भूमि है, ऋषियों फकीरों की ये जमीन है जहाँ बड़े बड़े फकीर, ऋषि मुनि, महात्मा, साधु संत आते रहे और आते रहेंगे, भविष्य में भी आएंगे, अब भी है। हम लोगों को ये बात हमेशा विचार में लाते रहनी चाहिए और जो जो चीजें फकीरों से हमको मिलती रहे, महात्माओं से, साधु संतों से, उसके लेने के लिए हमेशा हमको ललायत इच्छुक रहते रहना चाहिए। तो हम सब कुछ लाभ उठा सक करके और देश के जन जन प्राणियों को भी हम अपनी सेवा का उपयोग स्वयं करेंगे और दूसरों को भी उसका लाभ पहुंचा देंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत देश के लोग ये बात समझने लगे। ये जो आपके सामने एक धार्मिकता की निशानी, एक पगड़ी आई, इसका लोगों ने इन चंद दिनों में विरोध करने की भावना प्रकट की, लेकिन मैंने प्रेमियों को यही समझाया